अब बताते हैं मनु महाराज ने किस प्रकार सृष्टि की रचना करी, मैथुनी सृष्टि का आरंभ किस प्रकार किया। मनु महाराज और शत्रुपा की 5 संतानें, 2 बेटे 3 बेटियां। बेटे का नाम क्या? उत्तानपाद प्रियव्रत। एक का नाम उत्तानपाद, दूसरे का नाम प्रियव्रत। उत्तानपाद प्रियव्रत तो है। बेटियों का नाम देवहूति, आकुति, प्रसूति। पहले तो कन्याओं के बारे में जाने लेते हैं। वैसे तो कथा सभी को ज्ञात है, सब भगवत चरण अनुरागी है ना। देवहूति माता का विवाह कदर बाबा से हुआ। कदर ऋषि तपस्या कर रहे थे भगवान नारायण की, और भगवान नारायण की तपस्या कर रहे थे, मन में भाव था समान धीरशीलयाम, कि मुझे ऐसी पत्नी प्राप्त हो जो ग्रह कार्य में दक्ष हो और गौ के समान सीधी, यानी घर को चलाने वाली है, गृहस्थ को बनाने वाली है, चलाने वाली है। मन में इस भाव से तपस्या कर रहे थे। एकाएक आदि नारायण प्रकट हुए। नारायण ने कहा पुत्र वर मांगो। तो वही बात दोहराई कि मुझे नीचे मुंडी करके बोले, सिर को नीचे झुका करके बोले कि मुझे विवाह करना है। तो भगवान नारायण मुस्कुराए। भगवान नारायण ने कहा तुम्हारे मन की भाव को मैंने पहले ही पढ़ लिया था, तुम्हारा विवाह परसों होगा, मैंने तिथि भी निहित कर दी है। उधर संकल्प मात्र से नारद जी को मनु महाराज के यहाँ भेज दिया था पहले। मनु महाराज के नारद जी ने कदर बाबा के प्रति इतनी बड़ाई करी कि देवहूति माता ने मणि मन से उनको पति रूप में स्वीकार कर लिया था। नारायण ने कहा तुम्हारा विवाह मैंने पहले ही पक्का कर दिया। कदर बाबा थोड़े से नेत्र ऊपर किए, बोले प्रभु पहले मेरी इच्छा तो जान लेते, तब तो विवाह करते। नारायण ने कहा बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। कहा कि विवाह मैं तभी करूंगा, विवाह इसी शर्त पे करूंगा जब मेरे यहाँ आप बेटा बन करके आओगे। भगवान नारायण बड़ा प्रसन्न हुए। उस प्रसन्नता के कारण भगवान के नेत्रों से आंसू उमड़ आए। भगवान के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। अब वही आंसू बिंदु सरोवर में प्रकट हो गए। आज भी गुजरात में बिंदु सरोवर है, जाकर के स्नान करके आना। बिंदु सरोवर प्रकट हो गया भगवान के आंसू से। भगवान नारायण तथास्तु करके अदृश्य हो गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन आज व्यतीत। कदर बाबा मानो आश्रम के द्वार पर ही विचार कर रहे हैं कि अभी तक आए नहीं। मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर के रहा तक है। एकाएक देखा मनु महाराज अपनी देवहूति पुत्री को लेकर के आए, और देवहूति को देख करके कदर बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर मनु महाराज अपनी पुत्री की बड़ाई करने लगे, कहने लगे हे ऋषिवर मेरी पुत्री गृह कार्य में दक्ष है और अनेकानेक प्रकार से आपको सुख ही प्रदान करेगी। शीलवान है, गुणवान है, अनेक गुण है इसमें। तो कदर बाबा ने कहा सुनो विवाह में तभी करूंगा, विवाह में तभी करूंगा। इस बात को पहले मैं बता देता हूं कि संतान होने के पश्चात मैं वैराग्य ले लूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है, स्वीकार है, तो मैं विवाह करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। अनेक शर्तें ही लगाते चले जा रहे हैं। तो कहा देवहूति माता से इशारे में मनु महाराज ने कहा पुत्री एक से एक राजकुमार पड़े हैं धरा पर, किसी से विवाह कर देंगे। यही बाबा क्यों जीवन अभी प्रारंभ हुआ नहीं, गृहस्थ प्रारंभ हुआ नहीं, पहले सन्यास की बात कर रहा है।
इशारा किया चलो। देवहूति माता ने कहा नहीं, अब कैसे भी हो मैंने मनी मन से इसको पति रूप में स्वीकार कर लिया, विवाह तो मैं नहीं से करूंगा, चाहे संन्यास ही क्यों न ले, क्यों ना ले ले। देवहूति माता और कदर बाबा का विवाह हुआ। अन्य देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किए। एकाएक कदर बाबा ने विचार किया, विवाह होने के पश्चात ही आश्रम पर बैठ गए कि भगवान का धन्यवाद तो दे दे हर नारायण का, और धन्यवाद की मुद्रा और धन्यवाद देने के लिए ध्यान मग्न हो गए। अब समाधि लग गई उनकी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक मास, 2 मास, 1 वर्ष, 2 वर्ष, कई कल्पों तक समाधि में ही कदर बाबा बैठे रहे। इधर देवहूति मैया ने अपने वस्त्रों को उतारा और वनखल धारण कर लिए, वनखल रूपी वस्त्र, सन्यासियों के वस्त्र धारण कर लिए, और आश्रम में ही आश्रम की सेवा कार्य में लग गई। इधर कदर बाबा ने एक नेत्र खोले। कई कल्पों बाद देखा क्या देवहूति माता वृद्धावस्था की ओर जा चुकी और स्वयं भी वृद्ध हो गए। एकाएक कहा, देवहूति तुम गई नहीं, मैंने तो विचार किया था तुम तो चली गई होंगी, क्योंकि ये भी भगवान के ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए तो सब जानने वाले कह रहे मानो कि मैंने तो विचार किया कि तुम्हें तो चले जाना चाहिए, परंतु तुम तो अभी भी यहां हो। तो देवहूति माता ने कहा कि पत्नी का धर्म उसके पति के चरणों में ही सदैव लगा रहे, यही गृहस्थ का प्रथम नियम है। तुम कैसे आपको छोड़ करके जाती, परंतु प्रभु आप तो समाधिस्थ हो जाते हो, गृह में बिना संतान के मन नहीं लगेगा, संतान तो होनी चाहिए। अब कदर बाबा को याद आया, हाँ, संतान क्यों नहीं। एकाएक कदर बाबा ने अपने कमंडलू से जल लिया, एक विमान को प्रकट किया। उस विमान का नाम था कामग। बड़ा ही सुंदर विमान, अनेक महल, दास दासियों से घिरा हुआ, बाग बगीचे बावड़ी आज उस विमान पर सब व्यवस्थित है। अब एकाएक देवहूति माता ने देखा विमान की ओर, अपने को देखा तो लज्जा आने लगी, कहां विमान और कहां मैं। तो कदर बाबा देवहूति के भाव को समझ गए, और जब देवहूति के भाव को समझ गए तो कहा जाओ सामने बिंदु सरोवर है उसमें स्नान करके आओ। बिंदु सरोवर में स्नान करने देवहूति माता गई। जैसी सरोवर में डुबकी लगाई 16 वर्ष की आयु परिणित हो गई। उस सरोवर की यह महिमा है। और स्वयं भी अपने ऊपर जल छिड़का, स्वयं भी 16-17 वर्ष की आयु के ही हो गए, और उस विमान पर चढ़े 9 कन्या संतानों को जन्म दिया, 9 कन्याओं को जन्म दिया। अब संतान होने के पश्चात विचार किया क्या मुझे वैराग्य ले लेना चाहिए, क्योंकि बात तो यही हुई थी कि संतान उत्पत्ति होने के पश्चात हम भगवान का भजन करने के लिए चले जाएंगे। अब भगवान के भजन के लिए जैसी जाने लिए लोटा सोटा उठाया और चल दिए। एकाएक देवहूति माता ने पैर पकड़े, कहा कि कन्या तो दूसरे घर की होती, पराई होती है, कम से कम पुत्र तो होता जिसके सारे जीवन यापन हो जाता। एकाएक कदर बाबा को याद आया, हाँ, भगवान नारायण ने कहा था बेटा बनकर आएंगे, क्यों नहीं। नारायण का ध्यान किया। भगवान नारायण कपिल भगवान बेटे के रूप में प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की